आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेवोल्यूशन की जो इतनी इंटेंस थी कि आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं, द अमेरिकन रेवोल्यूशन। वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है 18th सेंचुरी के मिड में। उस वक्त अमेरिका में 13 कॉलोनीज थीं जो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थीं। कॉलोनिस्ट जो इन 13 कॉलोनीज में रहते थे ब्रिटिश क्राउन को फॉलो करते थे, लेकिन वो अपने लोकल इश्यूज में आज़ादी चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि लोकल डिसीजंस का कंट्रोल उनके हाथ में हो। अब ये चीज़ समझने वाली है कि कॉलोनिस्ट को शुरू में कोई इशू नहीं था ब्रिटिश क्राउन के साथ, बस ये था कि वो अपनी कॉलोनीज को खुद मैनेज करना चाहते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब फ्रेंच एंड इंडियन वॉर हुई। और दोस्तों, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस की बात हो रही है। इस जंग में ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा तो दिया, लेकिन वॉर के बाद ब्रिटेन के पास काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। अब ब्रिटेन ने सोचा ये जो कॉलोनीज हैं इनके लिए हमने जंग लड़ी है, तो ये भी अपना हिस्सा दे हमारा कर्ज उतारने में। इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। तो कॉलोनिस्ट ने इसके जवाब में कहा कि भाई, हमने तो वॉर में तुम्हारा साथ दिया था, अब ये एक्स्ट्रा टैक्सेस हम पे क्यों लग रहे हैं। यहीं से एक ऐसी टेंशन शुरू होती है जो बाद में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदलने वाली थी, जिसको हम द अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले जब ब्रिटेन ने स्टैंप एक्ट जैसे टैक्सेस लगाए तो कॉलोनिस्ट काफी अपसेट हो गए। उनका यही कहना था कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है, तो उनसे बिना रिप्रेजेंटेशन के टैक्सेस लेना अनफेयर है। इस कॉन्सेप्ट को टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कहा गया। इसके बाद कॉलोनिस्ट ने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। फिर 1770 में एक मेजर इवेंट होता है जिसको हम बॉस्टन मैसेकर कहते हैं। ब्रिटिश सोल्जर्स और प्रोटेस्ट करते हुए कॉलोनिस्ट के दरमियान क्लैशेस हुए और इस कॉन्फ्रंटेशन में कुछ लोग मारे गए। तो एक छोटी सी गलती बदल गई एक ह्यूज बेस में। ये इवेंट सिर्फ एक रैंडम फाइट नहीं थी, इसने कॉलोनिस्ट के गुस्से को और बढ़ाया और ये गुस्सा एक दफ़ा फिर दिखाई दिया बॉस्टन टी पार्टी में। आप खुद सोचो, लोग चाय से कितना प्यार करते थे, लेकिन उस वक्त के एक्टिविस्ट ने क्या किया, उन्होंने पूरी चाय के क्रेट्स उठाए और समंदर में फेंक दिए। बॉस्टन टी पार्टी एक यूनिक प्रोटेस्ट था। कॉलोनिस्ट ब्रिटिश टी पे टैक्स देने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने ब्रिटिश शिप से पत्ती के क्रेट्स उठाए और पूरी पत्ती समंदर में डाल दी। आप ब्रिटिश ऑफिसर्स का रिएक्शन खुद ही इमेजिन करके देख लें कि उनकी सारी चाय समंदर में चली। ये वो मोमेंट था जब ब्रिटेन समझ गया कि सिचुएशन सीरियसली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। 1775 में जब ब्रिटिश फोर्सेस ने कॉलोनिस्ट के वेपन्स छीनने की कोशिश की, तभी रेवोल्यूशनरी वॉर का स्टार्ट हो गया। कॉलोनिस्ट ने कहा कि ये कोई आर्म फाइट नहीं है, ये हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई है। कॉन्टिनेंटल आर्मी बनी और इसका लीडर बनाया गया जॉर्ज वॉशिंगटन को, जो अमेरिका के फ्यूचर फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले थे। इस जंग में कई अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन कॉलोनिस्ट ने हार नहीं मानी। ये जंग काफी लंबे अरसे तक चलती रही और ब्रिटिश इनिशियली डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जब फ्रांस और स्पेन ने कॉलोनिस्ट का साथ दिया तभी ब्रिटिश का काम मुश्किल हो गया। एक की इवेंट था बैटल ऑफ साराटोगा, जहां अमेरिकन फोर्सेस ने ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया। इस विक्ट्री के बाद फ्रांस ने खुलेआम अमेरिकन कॉलोनिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये रेवोल्यूशनरी वॉर अगले 5 साल तक चलती रही, लेकिन जब फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका का साथ दिया, ब्रिटिश ने सोचा ये क्या सीन हो गया है, सब हमारे अगेंस्ट है। और आखिरी वॉर जो हुई थी वो सीज ऑफ यॉर्कटाउन, जहां ब्रिटिश ने फाइनली सरेंडर कर दिया। और जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने व्हाइट फ्लैग लगाया तो अमेरिकन और फ्रेंच फोर्सेस ने शायद दिल में सोचा होगा कि आखिर तुम लोग समझ ही गए। अमेरिकन और फ्रेंच फोर्सेस ने मिलकर ब्रिटिश फोर्सेस को घेर लिया और ब्रिटेन ने सरेंडर कर दिया। ये वो मोमेंट था जब अमेरिकन को पता चल गया कि अब उनकी इंडिपेंडेंस गारंटीड है। फिर फाइनली 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें ब्रिटेन ने ऑफिशियली मान लिया कि अमेरिका अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद दुनिया ने पहली बार देखा कि मोनार्किकल रूल को सक्सेसफुली ओवरथ्रो करना मुमकिन है और अमेरिका का नया पॉलिटिकल सिस्टम बना वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, जहां कंसेंट ऑफ द गवर्नड का कॉन्सेप्ट था। और इस रेवोल्यूशन का असर दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी महसूस किया गया। कई और नेशंस ने भी अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाइयां लड़ना शुरू कर दी। अमेरिकन रेवोल्यूशन दुनिया के उन इवेंट्स में से एक है जो न सिर्फ एक कंट्री को आजादी दिलाने का सबब बना, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी रीडिफाइन कर गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने दुनिया को सेल्फ गवर्नेंस का एक नया मॉडल दिया। पहली बार किसी कॉलोनी ने अपने रूलर्स के अगेंस्ट इतना ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन किया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इसका इम्पैक्ट ये था कि पूरी दुनिया, खासकर यूरोप में, ये बात
स्प्रेड हुई कि मोनार्की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। लोगों को ये सोच मिली कि मोनार्की के अलावा भी गवर्नेंस का एक तरीका हो सकता है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें। ये रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी का एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था क्योंकि रिपब्लिकनिज्म उस वक्त पॉपुलर नहीं था। लोग मोनार्की को स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी समझते थे, लेकिन अमेरिकन्स ने ये दिखाया कि स्टेबिलिटी तब भी मिल सकती है जब लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट। इस वजह से इस रेवोल्यूशन का असर फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी मूवमेंट्स पर भी हुआ, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। फ्रांस के लोगों ने भी मोनार्की को रिजेक्ट करके एक रिपब्लिक का तस्वर किया जो डायरेक्टली अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। एक इंटरेस्टिंग एंगल जो अक्सर इग्नोर किया जाता है वो है इकोनॉमिक मोटिव। अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक मेजर फैक्टर इकोनॉमिक था, जिसमें कॉलोनिस्ट को ब्रिटेन के हाई टैक्सेस और इकोनॉमिक कंट्रोल से तंग आकर रेबेलियन करना पड़ा। मर्केंटलिज्म के अंदर ब्रिटेन ने अमेरिकन कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया बाय कंट्रोलिंग देयर ट्रेड एंड रिसोर्सेज, जिसमें ज्यादा फायदा ब्रिटेन को होता था। कॉलोनिस्ट के पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी और ब्रिटिश एम्पायर की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके अगेंस्ट जा रही थी। अगर हम थोड़ा डीप होकर एनालाइज करें तो ये बात समझ में आती है कि ये स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था बल्कि इकोनॉमिक ऑटोनॉमी का भी था। इस वजह से इस रेवोल्यूशन ने एक डबल पर्पस सर्व किया। पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिली। एक और बात यह है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन को समझने के लिए एनलाइटनमेंट आइडियाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस टाइम पीरियड में फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज काफी पॉपुलर हो रहे, जिसमें लिबर्टी, नेचुरल राइट्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जा रहे थे। ये आइडियाज कॉलोनिस्ट के जहन में डीपली रूटेड थे और यही वो सोच थी जो रेवोल्यूशन को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रही। रेवोल्यूशन सिर्फ एक फिजिकल वॉर नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी थी। कॉलोनिस्ट अपने इन एलियनेबल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। जॉन लॉक की थ्योरी के मुताबिक अगर एक गवर्नमेंट उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती तो लोगों को हक है कि वो उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का कोर बन गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि पीपल हैव द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स और अगर गवर्नमेंट उनका ख्याल नहीं रखती तो उनका रेबेलियन का हक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस काफी पावरफुल थी। अगर हम मिलिट्री टर्म्स में देखें तो इनिशियली लगता था कि ब्रिटिश इजीली ये वॉर जीत जाए, लेकिन कॉलोनिस्ट ने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज किए और ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हटकर ब्रिटिश आर्मी को टफ टाइम दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रेवोल्यूशन को जीतने में मददगार हुई वो थी कॉलोनिस्ट का फ्रेंच के साथ अलायंस। फ्रांस ने अमेरिका को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जो वॉर को अमेरिका की फेवर में ले गया। इसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन ने जो एक इंडिपेंडेंट नेशन का मॉडल दिया उसका असर सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहा। ग्लोबल डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स ने भी इससे काफी इंस्पायरेशन ली। लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में कई कॉलोनीज ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया और अमेरिकन मॉडल काफी रेलेवेंट रहा। 20th सेंचुरी में जो डीकोलोनाइजेशन की वेव आई उसकी रूट्स भी इनडायरेक्टली इसी रेवोल्यूशन में देखी गई। अगर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को समराइज करें तो ये सिर्फ एक रेबेलियन नहीं थी बल्कि एक फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। ये दिखाता है कि किस तरह आइडियाज और लोगों की डिटर्मिनेशन मिलकर एक सुपर पावर को हरा सकती हैं। इस रेवोल्यूशन ने एक नई दुनिया का आगाज किया जिसमें गवर्नेंस, लिबर्टी और डेमोक्रेसी का एक नया मॉडल दिया गया। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक इम्परफेक्ट रेवोल्यूशन थी क्योंकि सिविल राइट्स और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन फिर भी अमेरिकन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव रहा और आज की दुनिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की फाउंडेशन भी इसी रेवोल्यूशन में देखी गई। क्या आपको लगता है कि आज के मॉडर्न एरा में कोई ऐसी चीज है जो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जैसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को मिरर करती है? तो कमेंट्स पे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो ये कहानी थी एक ऐसी रेवोल्यूशन की जो सिर्फ एक वॉर नहीं थी बल्कि एक नई सोच का आगाज थी। आज जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम्स देखते हैं उसकी रूट्स इस रेवोल्यूशन से ट्रैक की जा सकती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए।